बाद भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही आईएमएफ की मदद को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने पहली बार बेल आउट पैकेज के मसले पर आईएमएफ को सीधी चेतावनी दी है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की निगरानी जरूरी है। आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलने वाले फंड का इस्तेमाल सेना या कर्ज को चुकाने के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने भारत के मीडिया में ये भी पढ़ा है, वहां भी तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से कर्जा ले रहा है, तो वो भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मज़ीद। इंडिया की तरफ से जो है वो आईएमएफ को ये एक रिमाइंडर नोट के तौर पर कहा गया है कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को इस अभी पैकेज देना है, जो पैसे देने हैं, उसमें ये ख्याल रखा जाए कि वो पैसे जो हैं वो एक तो ये कि आर्म फोर्सेस पे यूज ना हो, उनका पर्पस क्या हो, वो कंट्रीज को रीपे करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इंडिया जो है, हाउ इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ द एंटायर सिचुएशन, इंडिया डिड इट फॉर इंडिया। आप क्या समझते हैं डॉक्टर जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पिछले 70-75 साल से एक नॉन अलाइन पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, क्या वो कुछ करने के लिए करेंगे? नेवर एवर। कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया इन रिसेंट अरसे में, और किसी के पास प्लान भी मौजूद नहीं है कि हमने सर्वाइव किस तरह करना है। तो मजीद कर्जा लेना सोल्यूशन नहीं है। कर्जा वापस ना देने की सलाहियत ना हो, कोई रिफॉर्म आप ना कर रहे हो, क्या आईएमएफ उनकी बात मानकर रुक जाएगा? और दूसरा ये कि क्या कोई कंट्री किसी हमसाया कंट्री के या किसी भी कंट्री के हवाले से कुछ ऐसा इकदाम ले सकता है कि वो कहे कि नहीं, अगर आप इनको दे रहे हैं आप ना दें, और अगर दे रहे हैं तो फिर इनको ये पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से कर्जा ले रहा है, तो वो भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मज़ीद। लेकिन देखें कहां तक सुनी जाती है। 17% जो है शेयर वो अमेरिकन का है आईएमएफ के अंदर, तो जाहिर है उसका असर रसूख अमेरिका ही चलता है। भारत की अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं कितना सर पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है उस पर सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो। लेकिन पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहे, उनको कोई परेशानी नहीं, वो तो तैयारी कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आएंगे, लेकिन करेंगे क्या? क्या पावर होगी उनके पास? पावर पहले कौन सी इनके पास होती है, ये कौन सी नई बात है। लेकिन उसमें आरज़ू जो मैं सबसे बड़ी जो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका में बैठे हुए मैं कंसर्न ये हूं कि ये पैसा पाकिस्तान जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये किस तरह जाएगा। पहले आपका पैसा कुछ तो यही इधर उधर हो जाता है, कुछ आप पाकिस्तान जाके जो प्रोजेक्ट आप करते हैं डेवलपमेंट के आगे पीछे, वहां से करप्शन में फिर वापस आ जाता है पैसा। और बल्कि आईएमएफ को भी पता है चीजें, क्योंकि करप्शन में तो आप यू आर लीडिंग इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान में आज तक बल्कि मेरे लिए जो एक और कंसर्न ये है कि किसी ने आज तक ये पूछा नहीं सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट लगा के ये पैसा कहां जा रहा है। $70 बिलियन गया कहां है जो आपने जो आपके कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, तो किसी दिन हिम्मत करके ये भी बता दें कौम को कि ये पैसा जो आता है आईएमएफ ये किधर जाता है। $70 बिलियन कहां गया है, क्या वजह है? ये मेरे भाई आप बताएं कि दुबई में पड़ा है पैसा, ये फला खा गए हैं, लूट गए हैं, टोरंटो जा रहा है, लंदन जा रहा है, न्यूयॉर्क जा रही है, पैसा जा किधर रहा है? कोई ये बताने की कोशिश सर आज के जमाने में तो यार बच्चे को पता है कि वो पैसा कौन खा रहा है और कौन ले जा रहा है। अब कोई ना माने तो और बात है, लेकिन ये इसका आप कहां लेकर जाए, इसकी कोई एंड भी तो होगा ना कहीं से ये रुकेगा, किस तरह होगा, क्या करेंगे आप? अब महंगाई का तूफान आएगा जब देखें, आपको पता है आईएमएफ आपका बजट बनाएगा ये कर्जा वापस लेने के लिए, और वो आपसे लेगा। आरजू आप यू आर वन ऑफ देम एट द सेम टाइम। बिल्कुल, बिजली की प्राइस बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगी, तो आपकी हर चीज भी तो महंगी होगी ना, तो वो आप देंगे। तो लेकिन ये 250 मिलियन में से बाहर निकल के क्यों नहीं बताते, ये पूछते क्यों नहीं इनसे? रेट तो लगा के पूछ लेते हैं ना, कहीं इलेक्शन के लिए तड़प रहे सारे के सारे, तड़प रहे ना कि इलेक्शन जाली हुआ है, इसके बारे में क्यों नहीं निकल रहे? और चट्टा साहब डिप्टी जो कमिश्नर साहब थे वो बाहर निकल आए, कहते फ्रॉड हुआ है, तो कोई इनका क्यों नहीं निकल गया था? आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में से क्यों नहीं निकल आता कोई, ये देखे नहीं मेरे सामने ये फ्रॉड हुआ है, ये सारा पैसा फला खा रहा है। सर ये कह रहा है कि इंडिया की तरफ से ये जो एक स्टेप लिया गया है, तो ये भी जो है वो समझता है कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, इसकी वजह ये है कि ये तो हमारे खिलाफ किया जा रहा है। अच्छा, अब उसमें ये है कि मैं देख रही थी कि खबर ये है कि इंडिया की तरफ से जो है वो आईएमएफ को ये कहा गया है कि ये इंश्योर किया जाए कि पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है वो उसको डाइवर्ट लोन्स टू फूड डिफेंस बिल्स, एक तो इसमें इस्तेमाल ना करे,
लोन्स को इस तरफ डाइवर्ट ना करे कि वो इस तरह के किसी उसमें जो है मिलिट्री या डिफेंस के उसमें इस्तेमाल किए जाए। दूसरा ये भी उसमें कहा गया है कि नॉट बी रीप्लॉयड टुवर्ड्स डिफेंस बिल्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो आप इस इकदाम को, इंडिया के स्टेप को कैसे देख रहे हैं कि अगर उन्होंने आईएमएफ को ये कहा है, एक तो ये इसमें सवाल खड़ा होता है कि क्या आईएमएफ उनकी बात मानकर रुक जाएगा, और दूसरा ये कि क्या कोई कंट्री किसी हमसाया कंट्री के या किसी भी कंट्री के हवाले से कुछ ऐसा इकदाम ले सकता है कि वो कहे कि नहीं, अगर आप इनको दे रहे हैं आप ना दें, और अगर दे रहे हैं तो फिर इनको ये कहें कि इस मद में इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये गैस कर सकता हूँ कि क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? आपका सवाल ये है, तो इंडिया भी कोई ना कोई, चूंकि इसका पार्टनर तो है, तो इंडिया भी कह सकता है कि भाई बात ये है कि ये हम सब का बैंक है, इसमें से जिसको भी पैसे मिले वो मतलब इस मद में इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आईएमएफ का जो पैसा जा रहा होता है, इंडिया तो चलिए दूर की बात है, खुद आईएमएफ की गवर्निंग बॉडी जिसको पैसे देती है वो साथ कोई 10,000 शर्तें लगा के देती है कि भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो देखिए कोई भी मालियाती इदारा हो जिससे हम भी पर्सनल लेवल पर भी लोन लेंगे, वो मेरे को 15 शराइत लगा के देंगे। कोई भी मुझे लोन देते हुए ये नहीं कहेगा कि मैं इससे पिस्तौल खरीद लूं, या मैं ये जो लोन मुझे मिल रहा है मतलब किसी कैनेडियन बैंक से बिजनेस के लिए, तो वो तो यही चाहेंगे कि बिजनेस के लिए लगे, अगर घर के लिए मिल रहा है तो घर के लिए लगे, तो शराइत तो यही होती है। तो इंडिया इसी बुनियाद पर आईएमएफ से अगर कहा है, तो इसी बुनियाद पर वो आईएमएफ से कह सकता है कि भाई बात ये है कि हम भी इसके हिस्सेदार हैं और हमारा भी ये कंसर्न है। इसमें मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है अगर इंडिया कहे, क्योंकि इंडिया के रीजन में पाकिस्तान है तो इंडिया के कंसर्न्स है। इंडिया ने ये कंसर्न सिर्फ आईएमएफ के हवाले से नहीं, फैटफ के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर सामने रखे। फैटफ पे भी इंडिया ने अपना लॉबिंग की या दबाव डाला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखो, बल्कि मुमकिन अगर हो तो इसको ब्लैक लिस्ट में डालो। तो वो इंडिया ये कह तो सकता है। आप यहाँ की बात कर रही हैं इंडिया के हवाले से, तो एक इंटरनेशनल दबाव है खुद पाकिस्तान के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले